सीसीटीवी कैमरे ना उतारने की वजह से वालदा को बेटों और बेटियों के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। और पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं और जो मरकजी मुल्ज़िम है वो अभी तक फरार है। उसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। मेरी अम्मी और मैं नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, हमें नहीं पता था। वो तो उसने मेरे भाई को बाहर रोका, थप्पड़ मार के कई फीट दूर गिराया और हम बाहर भागे आए। हमें तो पता ही नहीं था कि वो किस इरादे से आके जालिम बैठा हुआ है। उसने बस निशाना बांधा, मार के चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद। नाज़रीन, ईद के दूसरे दिन दिहाड़े सरेआम सीसीटीवी कैमरे ना उतारने की वजह से वालदा को बेटों और बेटियों के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। हमने ये स्टोरी पहले भी आपके साथ शेयर की। जिस माँ को कत्ल किया जाता है उनकी बेटी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जब उस कातिल ने गोली चलाई, वो तो कत्ल के इरादे से यहाँ पर आया था। जब उसने गोली चलाई तो ये गोली इस बेटी को भी लग सकती थी, इनकी भाभी को भी लग सकती थी, छोटे छोटे बच्चों को भी लग सकती थी। आइए इनसे जानते हैं कि अब इनके जहन में क्या है कि काश, मेरे सुनने में ये भी आया कि बेटी कह रही कि काश ये गोली मेरी वालदा को ना लगती, ये गोली मुझे लग जाती। इनकी भाभी के क्या तासुरात हैं। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, उनकी ज़हनी कैफियत इतना उन्होंने उस मर्डर ने, गोली ने मुतासर किया कि आज उन्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया कि बच्चों ने उसकी इतनी टेंशन ली है। और पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं और जो मरकजी मुल्ज़िम है वो अभी तक फरार है। उसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। बहुत शुक्रिया सदफ़ आपका। मुझे ये बताइएगा, जब उस दरिंदे शख्स ने आपकी वालदा को शूट किया, बिल्कुल ये नाज़रीन देख सकती हैं कि आप अपनी वालदा के पीछे ही खड़ी हैं, तो वो गोली आपको भी लग सकती थी। तो आप क्या सोचती हैं कि काश वो गोली आपको लग जाती? क्या था आपके ज़हन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो खुशियों वाला दिन था। ना हमारी उससे कोई दुश्मनी, ना वो रिश्तेदार हमारा, ना वो हमारा मोहल्लेदार, ना वो कुछ। यहाँ पे तो हमारे दूसरे इलाके के LD 308 वालों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, हमारे उसके साथ कोई नहीं था। आप देख सकते हैं CCTV वीडियोज़ में कि कभी उसने हमारे घर की ना दहलीज़ भी कभी पार नहीं करी। ये बात तो दूर की बात है, उस दिन बस उसके सर पे खून सवार था। जो LD 308 वालों के घर वालों के परसुएट टू मर्डर करने पर उस पर सवार था। और उसके अपना था कि भाई मेरा कारोबार शायद ये जो है, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन जा रही हैं, शायद ये लोग दे रहे हैं। और वो बस उसके सर पे खून सवार था कि मैंने भाई आज इनको मार के जाना है। हमें वो जो बच्चों का हमने देखा है ज़हनी तौर पर काफ़ी वो टेंस हैं बच्चे। आज उन्हें डॉक्टर को भी दिखाया गया है। भाभी की कैसी कंडीशन है? वो क्या सोचते हैं वो गोली उनको भी लग सकती थी? हमने कभी सोचा ही नहीं था। कौन सोचता है कि कौन कब मर जाए, लेकिन ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले भी होते हैं जो, और ज़ालिमों की साजिश होती है। वो तो खुशियों वाला दिन था। मैंने जैसा आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी अम्मी और मैं नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, हमें नहीं पता था। वो तो उसने मेरे भाई को बाहर रोका, थप्पड़ मार के कई फीट दूर गिराया। जो हमने अपने अंदर कनेक्टेड LCD थी उस पर देखा था और हम बाहर भागे आए। हमें तो पता ही नहीं था कि वो किस इरादे से आके जालिम बैठा हुआ है। उसने बस निशाना बांधा और मार के चला गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसकी फ़िरौनियत, ज़ाहिर हम तब भी स्टेट में नहीं थे। उसकी फ़िरौनियत ये कि जब मेरी अम्मी सजदे में गिर के शहीद हुई हैं, तो वो उसने पाँव बाकायदा ज़मीन पे मारा है और ललकारा और कहा कि होन लो मज़े। जिसमें LD 308 के घराने के लड़के खड़े हुए हैं उसको रोकने के बजाय कि वो परसुएट कर रहे हैं उसको फॉर मर्डर, मेरी अम्मी को मारने के लिए, कि मार दो आज भाई इन पे। मतलब वो भी मेरी माँ के कातिल हैं और अकरम खान वो भी मेरी माँ का कातिल है, जिसने ये सारा गुनाह, ये जुल्म, ये फ़िरौनियत, ये बर्बरियत सरेआम ईद के दूसरे दिन करी है। भाई से बात हो रही थी आपके भाई के, जिसको उसने थप्पड़ मारा है, ठीक है, वो भी बता रहे थे कि वो काश ये गोली मुझे लग जाती। फिर कहा जी मेरी बहन थी, मेरी भाभी, मेरी जो बीवी थी, वो सब कह रहे थे कि हमारी वालदा ज़िंदा रहती, क्योंकि हमारे वाले सर पर नहीं है। तो जो हमारे घर की रौनक है, जो हमारे घर का सरबराह था, वो रहता। सबकी यही कोशिश थी कि काश जो वो मेरे साथ लगा था झगड़ा करने, वो मुझे शूट कर दे। यही होता है कि ज़ाहिर है हमारी माँ चली गई, जिसका नामुल बदल दुनिया की दौलत भी नहीं है मिलके। तो हम अब यही कहते हैं कि काश हमें लग जाती या हमें लग जाती। हमारी माँ की ज़रूरत थी, क्योंकि एक माँ 1000 बच्चों को संभाल सकती है और ना बाप वो कमी पूरी कर सकता है, ना ही वो दूसरे रिश्ते वो कमी पूरी कर सकते हैं। माँ हर चीज़ संभाल लेती है। अब माँ नहीं है तो ज़ाहिर है हर चीज़ टेंस्ड है, हर चीज़ मतलब हम बहुत ज़्यादा उस टाइम हम कह रहे हैं कि उस टाइम सिर्फ हम लोगों ने कान पे हाथ रखा, उसके इतना शूट का आवाज़ थी, उसका ज़ोर था। और जब हमने इस तरह सर झुकाया हाथ रख के,
और जब देखा कि अम्मी को गिरते हुए, हमें लगा कि शायद बेहोश हो गई वैसी, लेकिन जब देखा, जब सीसीटीवी वीडियो अब कैमरे पे, जैसा कि मैं देखा अब कि देखा नहीं जा रहा इस तरह वो ब्लड निकल रहा है। अच्छा भाई, ये भी बता रहे थे कि जब उसने गोली मारी आपकी वालदा पे, यहाँ पे गोली लगी है, तो यहाँ से जब निकली है तो उनकी बेटी जो यहाँ पर मौजूद है, तो कहते हैं एकदम उसका पाँव स्लिप वो नीचे हुई है। अगर वो नीचे ना होती जब ये गोली निकली है, तो वो उनकी बेटी को भी वो गोली शूट कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, जिस जाहिर है उसने या तो ऑटो पे इसका नहीं था, यहाँ पे एक अगर जान गई तो पता नहीं उस टाइम कितनी जानें चली जाती वो, लेकिन जान लेने के इरादे से आया था, उसने लेकर ही छोड़नी थी, क्योंकि जाहिर है उसके साथ जो दूसरे खड़े हैं वो भी उसको परसुएट टू मर्डर कर रहे हैं। कितने 3 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं? पुलिस के मुताबिक अब तक 3 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुबीन है, मुतीन है और फ़खर शाह है। लेकिन मेन मरकज़ी मुलजिम अकरम खान, जो मेरी माँ का कातिल है, जो ड्रग सेलर है, जो इलीगल वेपन होल्डर है, जो यहाँ पे दहशत फैलाता था, मैं इसको दहशतगर्दी बोलूँगी, फ़िरौन बोलूँगी, वो अभी तक बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा, पकड़ा ही नहीं जा रहा। पुलिस का रवैया ताउन किस तरह आप देख रही हैं? पुलिस हमारे साथ फुली कोऑपरेट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रही है, और लेकिन आज 10 दिन हो चुके हैं हमें हमारी माँ के बगैर। आज मेरे पास वर्ड्स भी नहीं आ रहे। आप देख रहे होंगे कि उस दिन तो जो था मैंने बता दिया, लेकिन आज जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक तो हमारी जान को थ्रेट बहुत शदीद किस्म का है कि हम लोग जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए नाकाफ़ी है। अभी हमने देखा भी एक कांस्टेबल हम बाहर बैठा हुआ रहा, आपके जो 2, और अभी हमें नज़र तो एक आया, तो उसके बाद जो है आपके जो भाई है उनके पास भी अब वेपन्स है अपना दिफा करने के लिए, और हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ से गुजर रहा है मोटर बाइक पे, तो उसको देखा जा रहा है कि कहीं वो मुलजिम तो नहीं आ रहा। क्या अभी भी थ्रेट है, ख़तरा है आपको? जी, बहुत शदीद ख़तरा है। ज़ाहिर अकरम खान अभी तक गिरफ्त से बाहर है, जो जिसके सर पे खून सवार था, जो एक कत्ल कर सकता है, जो अपनी घर वालों को भी हमला कर सकता है, जैसे सुनने में आया है। तो उसके लिए हम बाकी जानों की क्या हैसियत है? ज़ाहिर है हम उसके लिए अब अपने घर वालों पे भी हमला? सुनने में आया कि उसने अपनी बहन पे हमला किया था, जिसके और उसके इसी दुख से उसके माँ बाप भी मर चुके हैं, और उसके अपने जो मामू है उसकी उसको बहुत ज़्यादा गलत सपोर्ट है, जो खुद वो भी दहशत फैलाता है, अब्बास खान, वो उसकी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट है कि पुलिस को वो उनका काम नहीं करने दे रहा। तो उसके ख़िलाफ़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आला अदारों से कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें उसकी वजह से थ्रेटन फील हो रहा है। हम लोग सो नहीं सक रहे, हम लोग खा नहीं सक रहे कि हमारी माँ चली गई, हम किसी और को अब खोना नहीं चाहते। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ठीक है, हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो गया कि एक हमने, मेरी माँ ने एक गलत चीज़ को कहा कि नहीं हो सकती, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी है, कैमराज नहीं उतरेंगे, आप लोग अपना गलत काम बंद कर दो, फिर कैमरा नहीं उतरेंगे, तो उसकी सज़ा ये मिली। अब मैं ये कहती हूँ कि कोई और जान ना जाए, किसी और के घर में जनाजा या लाशें ना बिछें, या खुदा ना खास्ता हमारा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कोई और दुख बर्दाश्त कर सकूँ। हमें फुली सिक्योर्ड किया जाए, क्योंकि हमारी जानों को अब ज़्यादा खतरा है कि रियासत, ये एक रियासत की शर्म का मुकाम है कि देखा जाए, एक ना वो जागीरदार का बेटा है, ना वो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, कि अभी तक रियासत से एक आम गली मोहल्ले का एक दहशतगर्दी नहीं गिरफ्तार हो सका। 10 दिन हो चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दूसरे जो अदारे हैं जिनके पास मोर सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर्स या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो उनको प्रोवाइड करें, उनको मदद करें कल्प्रिट तक पहुँचने में, ताकि वो मेरी माँ का कातिल जल्द से जल्द गिरफ्त में हो और हमें इंसाफ मिले। कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड चाहिए? 2 कांस्टेबल तो आपके मुताबिक बैठे हुए हैं, हमने एक को देखा है, तो कितनी सिक्योरिटी आपको चाहिए? फ़िलहाल हमें कम से कम एक सिक्योरिटी चाहिए। हम लोग 10-15 अफराद जैसे घर में हैं, तो 10-15 के लिए 2 कैसे सिक्योर करेंगे, आप मुझे बताएं ज़रा। हम अपनी मदद आते हैं तो अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहे हैं, और ऊपर से सीसीटीवी कैमराज है, लेकिन उसने सीसीटीवी कैमराज की मौजूदगी में तो ये सारा, और दिन दिहाड़े 3:09 पे मेरी माँ को मार के गया है, तो इतने तो बिल्कुल भी नाकाफ़ी है हमारे लिए। हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। मैं मुतालबा करती हूँ कि अब मज़ीद नुकसान नहीं, अगर वाकई रियासत हमारे साथ खड़ी है, हम इस रियासत को मेरी माँ ने खून दिया है, इसकी नस्लों को बर्बाद होने से बचाया है, नशे की जो लानत है उसमें पड़ने से बचाया है, तो अब रियासत पे जिम्मेदारी पड़ती कि वो मेरी माँ के खून का कर्जा उतारे। जी नाज़रीन, आपने
सद्दफ की गुफ्तगू सुनी। सद्दफ भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थी जब इनकी वालदा को शूट किया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजमान पकड़े जा चुके। अभी जो मरकज़ी मुलज़िम है अकरम खान, वो अभी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। आपने CCTV फुटेज में देखा जिसने बेदर्दी के साथ शूट किया। और सद्दफ का कहना है कि इन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि जब तक अकरम खान पकड़ा नहीं जाता इनकी जान को ख़तरा है। तो जिस तरह पुलिस तामन कर रही है, उम्मीद है कि जल्द ही ये मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।